आज मैं आपको एक टॉपिक स्कोलियोसिस इन चिल्ड्रन, उसका मतलब रीढ़ की हड्डी में जो साइड टू साइड टेढ़ापन होता है जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, वो एक बढ़ते हुए बच्चे में क्या अलग अलग किस्म की प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनी नरसिम्हन हूँ और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली में मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हूँ। जो स्कोलियोसिस है वो एक अबनॉर्मल चीज है, मतलब साइड टू साइड कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। जैसे सामने से अगर हम रीढ़ की हड्डी में देखें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कोई भी टेढ़ापन अगर 10 डिग्री के ऊपर है तो उसको हम सिग्निफिकेंटली उसको लेते हैं और हमको उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है। स्कोलियोसिस बच्चों में या तो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस हो सकता है, जिसकी वजह जो है रीढ़ की हड्डियां जो हैं एक के ऊपर एक जो होती हैं, अगर वो सही तरीके से बनी नहीं है या उनमें कोई अबनॉर्मल कनेक्शन है एक तरफ, तो वो टेढ़ापन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो टेढ़ापन बढ़ती जा सकती है। और दूसरी जो है, कोई कारण नहीं होने की वजह से भी टेढ़ापन आ सकता है, जो बच्चों में पैदा होते ही आ सकता है और आगे चल के धीरे धीरे बढ़ के वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो उसको हमें सही तरीके से टैकल करना आना चाहिए। कभी कभी कंजेनाइटल स्कोलियोसिस में उसका कारण पता करना ज़रूरी है और कभी कभी अगर एक बड़ी बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रहा है तो 1 साल के बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है और बच्चा फिर देखने में अलाइंड लगे और कोई टेढ़ापन बहुत ज़्यादा नज़र ना आए। अगर कभी कभी ये टेढ़ापन बाद में भी बच्चों में, बढ़ते हुए बच्चों में आ सकता है और 12, 13 साल, 14 साल की उम्र में उभर के नजर आ सकता है और उस टाइम पे हमें हर रीढ़ की हड्डी में उसको प्रॉपरली उसको एसेस करके, कभी कभी एमआरआई की जरूरत पड़ती है, वो करा के उसमें हम सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फ्यूजन करते हैं, जिससे हमें एक पकड़ मिलती है हर रीढ़ की हड्डी में उस उम्र के बच्चे में और उसको पहले तो टेढ़ेपन को बढ़ने से रोकते हैं और उसके बाद जितना सीधा हम कर सकते हैं विदाउट रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस है उसके ऊपर दबाव पड़े बिना और सही तरीके से मॉनिटरिंग के साथ हम स्कोलियोसिस सर्जरी करते हैं, जहाँ पे सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड करेक्शन हम करते हैं विद फ्यूजन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और भी बड़े कारण हैं स्कोलियोसिस के। कोई ट्यूमर की वजह से भी स्कोलियोसिस हो सकती है। कभी कभी सेरेब्रल पॉल्सी करके एक चीज होती है जहाँ पे दिमाग में असर पड़ता है और बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा वो बढ़ जाता है तो उसके लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पर जरूरी नहीं है सब में सर्जरी की जरूरत है, पर कई में सर्जरी करने से उनकी लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं, सही तरीके से फेफड़े भी काम करते हैं और आगे चल के उनकी लाइफ भी बेहतर रहती है। थैंक यू वेरी मच।